दोस्तों, मेरा नाम निनाद है। मैं प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास होगी। मैं पुणे के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। सैटरडे और संडे मुझे छुट्टी होती है, तो अक्सर मैं अपने गांव चला आता हूं। घर से पुणे तक का रास्ता मेरे लिए आम बात हो गई थी, लेकिन वो जो रात थी, उस रात ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। सब कुछ शुरू हुआ उस एक फोन कॉल से। उस दिन शाम के लगभग 6 बजे होंगे। मैं अभी अभी पुणे से गांव आया था। मैं अपने घर के सामने बैठा चाय पी रहा था। मेरा छोटा भाई वीर मेरी कार की चाबी से खेल रहा था और मां किचन में काम कर रही थी। मां ने कहा, बेटा फ्रेश हो जाओ। तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। निनाद, जरा सुनो। कल सुबह सुबह तुम्हें ऑफिस पहुंचना है। नया प्रोजेक्ट आया है और क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है। बॉस ने कहा। अब बॉस का फोन आए और मैं मना कर दूं, ये करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाऊंगा। इतना कहा और फोन कट कर दिया। फिर मैंने मां को आवाज दी। आई, मुझे फिर से जाना होगा। आज रात ही निकलना होगा। मां ने सिर हिलाते हुए कहा, काम भी जरूरी है बेटा, लेकिन तू दिन ब दिन घर में रहना भूल गया है। मैं कुछ नहीं बोला, बस जल्दी अंदर जाकर अपना छोटा बैग पैक किया। रात के लगभग 8 बज चुके थे। मैंने कार स्टार्ट की, गियर लगाया और धीरे धीरे गांव की कच्ची सड़क से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ गया। गांव पीछे रह गया और आगे एक लंबी जर्नी मेरा इंतजार कर रही थी। रात का समय था, तो ट्रैफिक भी कम था। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैंने कार की खिड़की खुली रखी और रेडियो ऑन किया। कोई पुराना गाना चल रहा था। मैं मन ही मन में गुनगुनाया। मैं मुस्कुरा दिया। कितना सही गाना है। लगभग आधे घंटे बाद मैं नेशनल हाईवे पर था। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन स्ट्रीट लाइट से रोड साफ दिख रही थी। घड़ी में देखा, रात के 9 बज रहे थे। तभी मुझे कुछ दूर रोड के साइड में एक परछाई दिखी। पहले लगा कोई पोल या झाड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे पास आया, समझ आया कि वो एक लड़की है। हाँ, एक लड़की, साड़ी में, अकेली। इतनी रात में उस सुनसान हाईवे पर एक लड़की अकेली, ये बात मुझे परेशान कर गई। मैंने कार स्लो की और पास जाकर देखा। वो लड़की लगभग 22 से 25 साल की होगी। लाल साड़ी पहने, आंखों के नीचे काजल लगाया था और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उस लड़की ने मुझे हाथ हिलाकर रुकने को कहा। मैंने कार उसकी ओर ले गया और बात करना शुरू की। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ठीक तो है ना? मैंने पूछा। वो नर्वस लग रही थी। उसने कहा, जी, मैं पुणे जा रही थी, लेकिन मेरा पर्स चोरी हो गया। मेरे पास अब ना पैसे हैं ना फ़ोन। बहुत देर से खड़ी हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा। मैंने आसपास देखा और कहा, मैं भी पुणे जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो बैठ सकती हैं। रास्ते में किसी टाउन या सिटी में छोड़ दूंगा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ बहुत डरावना लग रहा है। बिल्कुल। मैंने दरवाजा खोलकर उसे बैठने को कहा। वो कार में बैठ गई और मैंने कार स्टार्ट की। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। सिर्फ रेडियो की आवाज और कार की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी थी। मैंने बातचीत शुरू की। आपका नाम क्या है? वो बोली, अनामिका। और आपका? मैंने कहा, लोग मुझे निनाद कहते हैं। उसने धीरे से स्माइल की। मैंने नजर हटा ली। कुछ तो था उसकी आंखों में।
कुछ अजीब जो अंदर से बेचैनी पैदा कर रहा था। पर मैंने खुद को समझाया, निनाद, लड़की थकी हुई है, ज्यादा मत सोच। तभी उसने पूछा, आप मैरिड हैं? अभी नहीं, लेकिन माँ बाप लड़की ढूंढ रहे हैं। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आपके घर में कौन कौन है? माँ, पापा, छोटा भाई वीर और एक बहन नंदिनी। वो कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। कार की खिड़की से बाहर पूरा अंधेरा था। लगभग 1 घंटे बाद रात के 10 बज चुके थे। तभी आगे एक ढाबा दिखा। मैंने कहा, चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं, नींद आ रही है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चलिए। हम दोनों ढाबे पर उतरे। मैंने वेटर को बुलाया। भाई 2 चाय लाओ। मुझे कुछ खाना है। क्या खाओगी? अगर मटन मिल जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ मैडम, मटन मिल जाएगा। तो मटन ही लाओ राइस के साथ। हाँ, ले आओ। मुझे लगा बहुत भूखी होगी और उसका पर्स भी चोरी हो गया था। वेटर ने खाना लाकर टेबल पर रखा। अनामिका ने जैसे हमला करके खाना शुरू किया, मानो कई दिनों से भूखी हो। उसका खाने का तरीका देखकर अजीब लगा, जैसे वो मटन को चबा नहीं रही थी, सीधे निगल रही थी। खाना खत्म होते ही हम वापस कार में बैठ गए। मैंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा। अब रास्ता और भी सुनसान हो गया था, लेकिन मेरे दिमाग में वो सीन घूम रहा था। अनामिका का वो खाना खाने का तरीका और उसकी आंखें, जैसे कुछ कह रही हूं। मैंने खुद को टोका, निनाद, दिमाग मत खराब कर। अब कार चल रही थी। अनामिका मेरे बगल में शांति से बैठी थी। ढाबे से निकले लगभग 30 मिनट हो चुके थे। रोड पूरी तरह सुनसान था, घना अंधेरा और हवा में ठंडक। मैंने कार की खिड़की ऊपर कर दी। रेडियो पर म्यूजिक चल रहा था, पर मेरा ध्यान बस अनामिका पर था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा शांत, पर आंखें बुझी बुझी सी। मुझे अब भी याद था उसका मटन खाना, जैसे कोई भूखा जानवर खा रहा हो। मैंने धीमी आवाज में पूछा, नींद आ रही है क्या? नहीं, नींद तो जैसे कई सालों से नहीं आई। मतलब? वो कुछ नहीं बोली, बस बाहर देखने लगी। सन्नाटा छा गया था। आधा घंटा निकल चुका था। अब हम जंगल एरिया में आ चुके थे। दोनों तरफ घनी झाड़ियां और काला अंधेरा। रोड पर बस हेडलाइट की रोशनी थी। अचानक कार के आगे से एक कुत्ता निकल गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। कार झटके से रुकी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुत्ता था शायद। मैंने कार स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे रोड पर कुत्तों का झुंड खड़ा था। सब कार को देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। मैंने घबराकर शीशा ऊपर किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, पीछे कुत्ते भौंक रहे थे। मैं काफी डर गया था, लेकिन अनामिका पूरी तरह शांत थी। मुझे एक बात याद आई। कहते हैं कुत्ते वो देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। उसके बाद सब शांत हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, अनामिका, तुम्हारा परिवार? मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं अकेली ही हूँ। मैं चुप हो गया, लेकिन नजरें उसकी तरफ बार बार जा रही थीं। तभी अचानक कार का टायर फट गया। कार असंतुलित होकर साइड में रुक गई। अब क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। तुम रुको, मैं चेक करता हूं। पीछे उतरा और टायर चेक करने लगा। अनामिका कार में बैठी थी। मैंने टूल लिया और टायर बदलने लगा। करीब 15 से 20 मिनट हो गए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, चलो
टायर तो बदल गया। जैसे ही मैं वापस कार की तरफ गया तो देखा अनामिका अपनी सीट पर नहीं थी। मैं हैरान रह गया, इधर उधर देखा लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैंने कार की हेडलाइट ऑन की और देखा दूर एक लड़की बिल्कुल अनामिका जैसी, लाल साड़ी पहने, घूंघट ओढ़े खड़ी थी। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर चिल्लाया, अनामिका, अनामिका, अंदर आ जाओ। मैं उसे पुकारता रहा लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रही थी। कुछ देर तक वो मुझे घूरती रही और तभी अचानक तेज हवा चली और वो हवा में विलीन हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। किसी तरह कार में जाकर बैठा। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन जब मैं जागा तो सीधा अपने घर पर था। मां मेरे सामने थी। उस रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते पर रात में ट्रैवल करना बंद कर दिया। उस रास्ते से आज भी ऐसी खबरें आती रहती हैं। कई लोगों के एक्सीडेंट हुए और सबका वही कहना था जो मेरे साथ हुआ। शायद किस्मत वाला हूं कि उस दिन मेरी जान बच गई, पर वो घटना आज भी मुझे सपनों में सताती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।